खुशामदीद बदल के भेस फिर आता है ज़माने में, गरचे पीर है आदम जवां है लातो मनात। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें खालिक से मखलूक की गुफ्तगू होती है। वो हमें देख रहा होता है, हम उसे नहीं देख सकते, मगर हम उसे महसूस करते हैं, हम उसकी बुजुर्गी का मुशाहिदा करते हैं, हम उसके जलवे देखते हैं और हर जगह उसके जलवे हैं। शाह साहब, नमाज खालिक और मखलूक के दरमियान, फ़र्द फ़र्द वाहिद, वो भी वाहिद, तो फिर ये बाजमात का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कुरान हकीम फुरकान हमीद ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि वर्कऊ मर्राकिईन जी, कि एक इज्तिमाई तरीका है नमाज अदा करने का, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने मुतारफ़ कराया। ठीक, ऐसी जैसे आपने बात की, एक इनफरादी है और एक इज्तिमाई है। जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की आदत मुबारक थी कि हर फ़र्ज़ नमाज से पहले और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कुछ न कुछ इबादत करते थे, सलात के तौर पे, यानी सलात की सूरत में अदा करते थे। कभी 2 रकात पहले, कभी बाद, कभी 4 रकात पहले, 2 रकात बाद, इस तरीके से आप कुछ न कुछ। लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज जो है, इसकी ख़ास अहमियत है। ठीक, क्योंकि फ़र्ज़ जो है उसका दर्जा बहुत बुलंद है। जिस तरीके से फ़र्ज़ रोज़ों का दर्जा बुलंद है, जी, तो इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज का भी दर्जा बुलंद है। उसके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हम इबादत करते हैं जिनको हम सुन्नत भी कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा भी कहते हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी कहते हैं, नवाफिल भी कहते हैं, ये सारे नाम हैं उनके। लेकिन उनकी जमात नहीं है। अच्छा। जमात जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ की है। अच्छा, जी हाँ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इसकी बुनियाद डाली अल्लाह जल जलालहू के हुक्म से, और मुसलमानों को एक इज्तिमाई तौर पे, एक है इनफरादी तौर पे जी, अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ है, जी, और एक है कि एक मोहल्ले में, एक बस्ती में जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे एक जगह जमा होते हैं, सुभान अल्लाह, और जमा होके और अपना जमीन न्याज जो है बारगाह खुदा सजदा हो पेश जाते करते हैं। हैं। सुभान अल्लाह। तो ये एक चीज होती है, जैसे हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि नमाज हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, तो इबादत तो एक आदमी कर रहा है, जी, लेकिन वहां पर जमा का सीगा है कि हम जो है, तो ये जमा का सीगा जो है इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि जब बहुत से मिल के आदमी अल्लाह की बारगाह में कोई गुजारिश पेश करें, जी, तो वो अल्लाह जल जलालहू जल्दी कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि एक जगह एक आदमी गुजारिश करने वाला क्या है, बात और एक जगह 100 आदमी खड़े होकर अल्लाह जल जलालहू की बारगाह में एक ही बात कह रहे हैं, तो वो कबूलियत के बहुत ज्यादा करीब होती है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का ये तरीका मुबारक जो है, ये इंसान के अंदर एक तकवा, औकात की हिफाजत और अपने आप को साफ सुथरा रखना, ये उस तरफ भी जो है ना राग़िब है, तवज्जो दिलाता है। और फिर एक दुनियादारी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसका एक रोब और दबदबा पड़ता है। जी, मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें 9 मुस्लिम लोग जो हैं उनके ख्यालात हैं, उनसे पूछा गया, सवाल किया गया कि आपने इस्लाम की कबूल किया जी, तो किस चीज ने, इस्लाम की किस चीज ने आपको मुतासिर किया कि आप इस्लाम में दाखिल हुए। तो उसमें ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया वो ये था कि उन्होंने कहा हम मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखते थे तो अपने दिल को मुलामत करते थे कि यार ये देखो कितने अच्छे तरीके से अल्लाह जल जलालहू की बारगाह में उसकी वो इबादत कर रहे हैं, उसकी बारगाह में खड़े हैं ये लोग। तो उस चीज ने हमें राग़िब किया कि हम भी इस्लाम की तरफ आए। तो गोया इज्तिमाइयत जो है एक अपना असर डालती है, इनफरादियत की अपनी अहमियत है जी, लेकिन वही इनफरादियत जब इज्तिमाइयत में तब्दील हो जाती है तो उसमें ताकत और कुव्वत पैदा हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज की है कि इय्याका नअबुदु, इबादत करने वाला मसलन अकेला आदमी है, तो वो भी यही कहता है कि इय्याका नअबुदु, तो वो उसूली तौर पे अपने आप के साथ दूसरे मुसलमानों को मिला के तो अल्लाह जल जलालहू की बारगाह में जो है वो दरख्वास्त पेश कर रहा है। तो उसकी एक कुव्वत होती है और एक उसका दर्जा होता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम इसकी पाबंदी फरमाते थे, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पर आप सख्ती भी करते थे, उनको मतलब तरहीब के तौर पे भी कुछ फरमाते थे कि अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना हो तो मैं जो है ना सबको जो है ना मस्जिद में जमा करके तो आग लगा दूं पीछे जो है ना।
तो गोया कि इस तरीके से उसकी अहमियत है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, नाबीना थे, तो उनको मस्जिद आने में तकलीफ होती थी, तो उन्होंने गुजारिश पेश की कि उनको कोई रियायत मिल जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई रियायत नहीं दी। अच्छा। तो इसीलिए हमारे उलमा ये बात कहते हैं कि अगर रस्सी बांधनी पड़ी अंधे आदमी को मस्जिद तक, तो उस रस्सी के सहारे जो है ना वो चल चल के मस्जिद में पहुंचना पड़ेगा, लेकिन पहुंचना पड़ेगा। ये इसका इतना एहतमाम है इस्लाम में। आप अब हाँ जी, वो कुछ मुझे इख्तलाफ कर रहे थे, तो मैंने कहा हुस्न इख्तलाफ भी एक चीज़ है। नहीं था, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये हदीस बयान करने में थोड़ा सा भूल हुई है इनसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं इनको मस्जिद में जमा करके आग लगा देता। अच्छा, आपने फरमाया कि मैं मस्जिद में अपनी जगह किसी को मुकर्रर करता, यानी वो नमाज पढ़ाए, और मैं जाकर के इनके घरों को आग लगा देता। अच्छा, घरों को आग, ठीक, वो वजाहत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, एक लाइव कॉल हमारे साथ है, आप सुन सकते हैं मुझको? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से और क्या सवाल है? ये कराची से जफर बोल रहा हूँ। जफर, आपका खैर मकदम है, सवाल क्या रखते हैं? उलमा कराम हमारी बज़म में है। जी, ये पूछना चाहता हूँ कि हज पे हम ज़ोहरैन और मगरिबैन की नमाज पढ़ सकते हैं मिला के, तो आम दिनों में इसमें पढ़ने में क्या कोई मना क्यों किया गया है? अच्छा जी, हज में पढ़ सकते हैं, तो आम दिनों में मना क्यों किया गया है, इसकी वजाहत भी कर देंगे, बात भी आप जारी रख सकते हैं। मैं जो हज़रत साहब ने वजाहत की है तो ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मसला यह है कि मैंने भी वही बात की थी जी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके घरों को आग लगा, आदमियों को आग लगा। हाँ, अच्छा ठीक, हुजूर ये सवाल अच्छा है, लेकिन मस्जिद में आके जलेंगे तो मस्जिद तो साथ जलेगी ना। मस्जिद में मतलब लोगों को बुला लिया जाए और पीछे घरों को आग लगा। कहने का मकसद है कि नमाज जरूरी है, उसको आप मिस ना करें, वरना नमाज की अहमियत है असल बात। ठीक, ये जो सवाल पूछा है कि जी हज में और इसमें, हमारे लिए तो जवाब बिल्कुल आसान होता है कि हज में इसलिए जमा की गई कि अल्लाह के हबीब ने जमा की। अच्छा, और आम दिनों में हम इसलिए जमा नहीं करते कि अल्लाह के हबीब ने जमा नहीं की। अच्छा, बिल्कुल आसान तरीन जवाब। कुरान मजीद में आता है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, वक्त के हिसाब से नमाज अपने अपने वक्त पर फर्ज है। सही। और नमाज वाहिद इबादत है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को 2 दिन तक अच्छा मुसलसल भेजा और अमली तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तरबियत दी गई। अच्छा, और पहले दिन सारी नमाजें अव्वल वक्त में और दूसरे दिन सारी नमाजें आखिरी वक्त में पढ़ाई। अच्छा। और फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो जो कल हमने पढ़ी थी वहां से लेकर और आज जो हमने पढ़ी है यहां तक इस नमाज का वक्त है। अच्छा, यानी दोनों वक्त भी बताए गए और अमली तरीका भी, और वाहिद इबादत है नमाज। बाकी जितने आकाम दुनिया में आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा है और रोजा फर्ज कर दिया, ज़कात फर्ज कर दी, और उसका ये तरीका है, ये निसाब है, जो भी चीज है जिब्रील अमीन ने यहाँ बताई। लेकिन जब नमाज की फर्जियत की बारी आई, अल्लाह ने जिब्रील को नहीं भेजा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुलाया और बतौर तोहफे के, बतौर हदिये के रसूल अकरम की खिदमत में नमाज को पेश किया। नमाज एक तोहफा, और आप वो तोहफतन लेकर आए। और यार लोग बहुत सारे ये कहते हैं जो इससे हिचकिचाते हैं नमाज से, वो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर का खुदा भला करे, अगर थोड़ी सी जिद और कर लेते ना, जिद और कर लेते, एक चक्कर और लगा लेते तो जान ही छूट जाती। खूबसूरत खूबसूरत। तो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी में 23 साल दौर नबूवत में सिवाय सफर के या कोई ऐसा बारिश का मौका हो जाए, कोई ऐसा मौका हो जाए, उसके अलावा आपने जमा नहीं फरमाई। अच्छा, अलबत्ता तिरमिज़ी शरीफ में एक रिवायत ऐसी मौजूद, जी एक रिवायत ऐसी मौजूद है जिसमें ये हदीस में ये भी सराहत है कि ना मदीना में बादल थे जी और ना कोई बारिश थी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों नमाजें जमा की जी। तो उस पर जब हजरत इब्न बाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ताकि उम्मत पर आसानी हो जी। आसानी का मतलब यह है कि अगर कभी मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त भी आ जाए तो मेरी मिसाल वहां उनके लिए मौजूद हो। यानी ऐसे पढ़ सकते हैं आसानी के लिए, रूटीन नहीं। अच्छा, रूटीन यही है कि नमाज अपने अपने वक्त में फर्ज है। अच्छा, आप सफर में जा रहे हैं, आप जमा कर सकते हैं, ठीक, कसर भी कर सकते हैं, कसर भी करेंगे। और इसी तरह हज के मौके पर जैसे मिना है, मिना में अल्लाह के रसूल ने जमा नहीं की, अच्छा, कसर की।
ये हज का हिस्सा है। सही। मिना में आपने जमा नहीं की, कसर की, जोहर को भी कसर किया और असर को भी कसर किया, लेकिन अलग अलग वक्त पे पड़ा। जब आप अरफात में पहुंचे जी, आपने कसर भी किया और जमा भी किया जी, और असर को मुकद्दम करके जोहर के साथ पढ़ा। माशाल्लाह। यानी जोहर के वक्त में आपने असर पढ़ ली, हालांकि असर को भी आपने वहीं रहना था, वहीं रहना था, इसके बावजूद आपने असर पहले पढ़ ली। ठीक। और फिर मगरिब तक आप दुआओं में मसरूफ रहे। ठीक, हुजूर ये बात एक मिनट। फिर उसके बाद आप जब मुजदलिफा चले गए, मगरिब का वक्त अरफात में हो गया, ठीक, और आपने मगरिब नहीं पढ़ी, हालांकि उसका वक्त भी कम है। जी। हजरत बिलाल आगे आए, कहा या रसूलल्लाह सलात अस्सलात या रसूलल्लाह। हाँ। आपने फरमाया सलात व अमामक, नमाज तेरे आगे है, सामने जाकर आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो आपने फरमाया जल्दी से सवारियों पे अपना सामान ला दो और यहाँ से रेलत करो। जी। मगरिब का वक्त खत्म हो गया जब आप मुजदलिफा पहुंचे और ईशा का वक्त है। जी। अब आपने पहले मगरिब पढ़ी, जी, फिर आपने ईशा पढ़ी। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कई चीजें दिखाई। जी। देखिए, जैसे बैतुल्लाह में एक नमाज 1 लाख के बराबर सवाब रखती है। जी। मिना की हदीस में कोई सवाब की फजीलत नहीं है कि मिना में नमाज पढ़ने का इतना सवाब है। यकीनन होगा, लेकिन अल्लाह के हबीब ने हमें नहीं बतलाया। अब एक हाजी 5-7 लाख रुपए लगाकर बैतुल्लाह में जाता है, 8 जिलहज्जा को अल्लाह ताला हाजी से कहता है कि बैतुल्लाह छोड़ दे जी और मिना चला जा। जी। अब वो कहे अल्लाह मैं 7-8 लाख रुपया भर के आया हूं, यहाँ 1 लाख नमाज का सवाब है, मिना में पता नहीं कितना सवाब है। फिर वहां जाकर के नमाजें कसर करवाई अपने अपने वक्त पर, फिर मिना में जाकर दोनों नमाजें जमा करा दी, असर को जोहर के वक्त में वक्त से पहले, मगरिब को इशा के वक्त में वक्त निकलने के बाद। गोया ये सारा फलसफा हमें बता रहा है कि दीन ना तो किसी वक्त में छुपा है, ना बैतुल्लाह की दीवारों में रखा है, दीन जो कुछ है वो रहमत आलम की पैरवी में रखा है। वाह सुभान अल्लाह, अच्छा खुलासा। अल्लाह के हबीब ने जो आलम की पैरवी में सब कुछ है, सब कुछ है। मगर वो आयत के वक्त के साथ, अल्लाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, जैसे वक्त के हिसाब से आपने कहा ना कि ये तेरी मेराज कि तू लौह कलम तक पहुंचा और ये मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बयां फरमाया, मगर मसला अभी भी थोड़ा ऐसा है कि समझा जा सकता है, इसमें गुंजाइश है। आप क्यों मिला के पढ़ रहे हैं और आप उस हदीस को कैसे? हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कारी साहब, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरी बारी नहीं आएगी। चलो, सबको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मैं गुजारिश ही करूंगा कि कारी साहब ने तो मेरे लिए मसले को बहुत आसान कर दिया, इसलिए कि जो जवाब मैं देना चाह रहा था वो यही था कि हमारे लिए मसला बहुत आसान है कि जिस तरह से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है और जो गुंजाइश और जो राहत पैगंबर अकरम ने दी है, उसको लेने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका वो हदीस जो हमारी किताबों में है वो तो अपनी जगह पर, मगर चूँकि कारी साहब ने तो मुझे मुस्तगनी कर दिया कि मैं तिरमिज़ी की और उन रिवायत की तरफ मुतवज्जे करूं जिसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और जनाब अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जो रिवायत आई, और बाकायदा सवाल भी यही किया गया कि जब बारिश भी नहीं और सारी चीज़, फिर पैगंबर अकरम ने ये क्यों किया, तो उन्होंने यही कहा कि उम्मत से तंगी दूर हो जाए, कि अगर इस तरह से भी पढ़ लिया जाए तो कोई हरज नहीं है। अब बाकी तो इज्तिहादात हैं कि यूं और इस वजह से होगा और इस वजह से होगा, वो ठीक है, लेकिन गुंजाइश पैदा हो गई और ये उसूली तौर पर हो गया मामला कि पैगंबर अकरम ने इस तरीके से भी अरफात से हटकर भी, हज से हटकर भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। बाकी कारी साहब का मौक़िफ़ सर आंखों पर, फ़िक़्ह जाफ़री के नज़दीक बिल्कुल इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है कि ज़ोहर और असर को जमा किया जाए और मगरिब और इशा को जमा किया जाए। नमाजें 5 ही हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। जिद क्यों बांध लिया कि मिलाना भी नहीं है और ना आपने कतल कोई जिद मिलाना ही है? ना कतल कोई जिद नहीं है। मैं आपसे यहाँ तक अर्ज करूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरी अपनी वालदा का एक अरसे तक ये तरीक़ेकार रहा है कि वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती थी और उसके बाद काफ़ी वक्फा करके असर की नमाज़ पढ़ती थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ती थी, काफ़ी वक्फा करके जो इशा का जो होता है अफजल वक्त उसके अंदर नमाज़ पढ़ती थी। बात इसकी है ही नहीं। अच्छा। यानी ये अगर किसी के ज़हन के अंदर, हाँ नहीं, यही आपको गलतफहमी है कि शिया इस तरह से नहीं करते। यही मैं अर्ज करूँ कि बुनियादी बात ये है, समझिए, जो हाजी जो जाते हैं वो सब शिया भी नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इसको अगर हम संजीदगी से थोड़ा सा ले लें कि बुनियादी बात, जहाँ तक अगर आप सवाब में ज़्यादती की बात करेंगे, हमारा इत्तेफाक है,
अगर जवाज की आप बात करेंगे तो हमें इस तासुब के ऊपर अफसोस है। तासुब मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसको महसूस मत कीजिएगा, लेकिन ये कि बहरहाल जब पैगम्बर अकरम ने गुंजाइश दी है ना, तो उस गुंजाइश को न लेना जो है मेरे ख्याल में ये भी एक तकल्लुफ है। ठीक है, इस्तेफादा कर सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बहस है। वक्त है, अगर 1 मिनट सिर्फ हुजूर 1 मिनट आपका देख लीजिएगा, फिर काउंटर फिर ये सारी चीजें होंगी, फिर ये ना हो ना, आप अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, मैंने गुजारिश कर दी। नहीं, मैं सिर्फ इसकी वजाहत करना चाह रहा था कि रसूल अकरम ने जो 1 दिन मदीने में पढ़ी ना, तो देखो सहाबी भी ये ताज्जुब करके पूछता है आपने ऐसा क्यों किया जी, इसलिए कि इससे पहले रूटीन में ऐसा नहीं था। पहली दफा एक काम सामने आया तो उसको ताज्जुब हुआ कि बारिश भी नहीं थी, ये भी नहीं था, तो आपने ऐसा क्यों किया। सहाबी से तो सवाल हुआ। फिर उस दिन के बाद भी अल्लाह के हबीब का मामूल वो नहीं था जो उस दिन हुआ। सही, बस इतनी सही। तो जो पहली मर्तबा एक नमाज मिनट पढ़ी में होगी होगी। तब भी ताज्जुब हुआ होगा, पहली मर्तबा जिहाद का हुक्म आया बात तब यही भी है, इसके ताज्जुब हुआ अंदर होगा। उसूली क्या बात वजाहत यही है इसकी? बात यही है, सहाबी से तो सवाल हुआ, ज़ाहिर जो सवाल करने वाला है वो तो क्लैरिफिकेशन चाहेगा, जैसा कि खुद फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले शाह साहब कि जो सहाबी जहाँ पर जाएगा तो वो अपना एक तरीका लेके जाएगा जो उसने पैगम्बर अकरम से देखा है, तो सवाल करने वाला तो सवाल करेगा, तो सवाल करने वाले की उस हैरत को दूर करना ही तो उस सहाबी की जिम्मेदारी होगी, उसने वो दूर कर दी। सही, खूब। शाह साहब, नमाज का सिलसिला चल रहा है, फ़िकी चीज़ें, इख्तलाफात भी, इसका भी एक हुस्न है, बड़ी खूबसूरत बात भी नज़र आ रही है, मगर जैसे आपने पहले अपने कौल में कहा कि उसकी रूह तक पहुँचा जाए, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जिसको जो समझ में आए वो वहाँ से पकड़ ले। और वफ़ा का नमाज पढ़ने का तरीका, बाज़ अगर तो ये देखा गया, कुछ रिवायतें ऐसी सामने आई हैं कि जिस सजदे में गए तो वो बहुत देर बाद, इतनी देर कि दूसरी नमाज का वक्त हो रहा है तब वो क़याम कर रहे हैं, बाज़ अगर तो एक ही वजू से काफ़ी दिनों तक गुजारा भी हो रहा है, इसके पीछे क्या हिकमत है? देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक हदीस है कि जिब्रील आपके पास आए, उन्होंने इस्लाम और ईमान के बारे में सवाल किया। उसी हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से सवाल हुआ, तो आपने जवाब दिया कि अंताबुदल्लाह कन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। बेशक ऐसे ही। इसका आम मफहूम ये है कि आप अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। सही। गोया फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर आप इस मर्तबे में ना हो, ये तसव्वुर आप न कर सकते हो, वो तो आपको देख, तो फिर आप इस पे आ जाओ कि फ़इन्नहु यराक, कि वो आपको देख रहा है। बेशक ऐसे ही। तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस है कि इससे ये वाज़ेह होता है, एक तो नमाज जो है ना गफलत से ना पढ़ो, होश से पढ़ो। ठीक। तो जब आदमी होश से नमाज पढ़ता है तो एक खास रुख उसका होता है। सही। तो अब खास रुख जो है उसका, तो वो उसके जो अपनी रूहानी कुव्वत होती है या रूहानी मंजिल होती है वो उस तक होता है जो है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो यही तसव्वुर करता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, लेकिन वो इबादत कर करके इस मंजिल तक पहुंच जाता है कि जहां उसका ये तसव्वुर होता है कि मैं रब को देख रहा हूं। तो अब इसमें कायदा ज़ाब्ता यह है, नमाज में जो कवायद व ज़वाबित हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन होता यह है कि एक सूफी आदमी एक मुशाहदे में वो मस्त है, तो वो फिर वो सजदे में है तो सजदे में है, वो क़याम में है तो क़याम ही में है, तो काफी वक्त जो है ना उसको गुजर जाता है। लेकिन उमूमी तौर जो सूफिया कराम जो है ना हवास में होते हैं, वो मतलब ये है कि अपना सारा निज़ाम कायम रखे हुए होते हैं ज़ाहिरी तौर पे, तो वो कसरत से इबादत करते हैं, लेकिन इबादत का तरीका वही होता है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का था। बल्कि ये हमारे हजरात सूफिया कराम तो इतने मोहतात हैं कि ये ऐसा करते हैं कि इस तरीके से आप इबादत करें कि शवाफे का भी निज़ाम जमा हो जाए, मालिकियों का भी जमा हो जाए, हमलियों का भी जमा हो जाए, हनफियों का भी जमा हो जाए। और ऐसे वुजू करने के तरीके में भी ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करो। जैसे हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे, अगर दो इमाम एक अमल में जमा हो सकते हैं तो इस तरीके से ऐसा अमल करो कि वो दोनों जमा हो जाए। तो बारकैफ हजरात सूफिया कराम में बाज़ औक़ात महवियत हो जाती है, और वो महवियत जो है वो फिर दलील नहीं होती। दलील जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और आपका कौल मुबारक दलील है, और आपका अमल मुबारक जो है ना वो दलील बनती है। लेकिन हजरात सूफिया कराम के ये एक तरीक़ाकार चला आ रहा है कि वो मस्ती में है और महवियत में है, तो वो उसमें जो है ना वो खड़े रहते हैं, एक तवील अरसा खड़े रहते हैं। मैंने खुद अपने बचपन में एक बुजुर्ग को देखा
कि वो 7-7 दिन जो है ना वो खड़े रहते 7 दिन? जी हाँ, वो जरूरत के तख्त वो बैठते थे वुजू वगैरह के लिए या जो तरीक़ाकार होता है, इसके अलावा वो 7 दिन खड़े हैं और अल्लाह जल जलालू की इबादत कर रहे हैं। रात को जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा तो वो एक सुतून के सहारे खड़े हैं और बैठे नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो अल्लाह जल जलालू, ये आज ही के दौर में है या हुजूर अक़दस के दौर में भी शौक ऐसा? होता है, शौक होता है, मोहब्बत होती है, तो उस मोहब्बत में शौक में जो है वो इस तरीके से अल्लाह जल जलालू क्या ये खड़े होके लगे हुए। क्या ये शौक रसूल अकरम से ज्यादा है? ना, ज्यादा की बात नहीं होती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे और जो इस्तिक़लाल और जो क़ुव्वत आप में थी तो वो दूसरों में तो नहीं होती, नहीं हो सकती। तो इसलिए हज़रात सूफिया कराम की ये बात नहीं है। वो बात ये है कि वो एक जज्बा होता है तो उस जज्बे को वो काबू भी नहीं रख पाते, तो वो ये सोचते हैं कि ज़र्फ़ियत इतनी नहीं है। वाह, खूबसूरत बात आपने की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर अमल जो है वो कामिल होता है, ऐसे ही है। और कामिल होने की निशानी होता है। लेकिन उसके मतलब बरक्स मैं कह रहा हूँ कि जज्बात में होते हैं वो, पूरे जज्बात में, मोहब्बत इलाही में वो लगे हुए होते हैं। तो इसलिए उनका ऐसा अमल जो है वो दलील नहीं होता, वो उन्हीं के लिए होता है। या जो सूफी उस मकाम में पहुंच जाए तो फिर वो इस तरीके से करता है। और ऐसे लोगों को रुख्सत दी गई है कि इनके ऊपर एतराज ना किया जाए, वो जो कर रहे हैं वो महवियत में है और मस्ती में। सही, बहुत खूब। असल में नमाज का मकसद भी यही था कि एक ही सफ में खड़े हो जाए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहे बाकी, ना बंदा नवाज। मगर एक बात है कि कारी साहब आज सारा वक्त ले गए अब माशाल्लाह। नहीं, ये तो इनके मुकाबले में तो हमने चौथा हिस्सा लिया। जी हुजूर, वक्त थोड़ा सा कम है बस। आप कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ठीक, तो ये अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ना है। इसको इस तरह भी देखें ना, और वो मुमकिन नहीं। देखिए, अगर सूफियत नाम की कोई चीज अल्लाह की नजर में महबूब होती ना, ठीक, सबसे पहले सूफी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अच्छा, अल्लाह ताला ये सारी सिफात उनमें रखता। अच्छा, आपने ऐसा नहीं किया। फिर हमने जो शरीयत को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, तरीकत और शरीयत। जी, रसूल सल्लम और सहाबा किराम एक ही चीज को जानते थे, वो थी शरीयत। ठीक, तरीकत को सहाबा किराम नहीं जानते। अच्छा, इसलिए कोई सहाबी चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी नहीं हुआ। हज़रत उवैस बात ये नहीं है, थोड़ा सा आप जो है ना तहम्मुल से काम लें। बात यह है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज के जामे थे और आपके बाद हर चीज जो है वो तकसीम हो गई। सैयदुल मुफस्सिरीन और हो गए, सैयदुल मुहद्दिसीन और हो गए, फुक़हा और हो गए, इल्म भी तकसीम हो गया। और इसी तरीके से इबादत थी, तो वो इबादत वाले साहबा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे और वो बहुत कुछ करना चाहते थे, तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको तवस्सुत में रखते थे, मियाना रवी पे रखते थे और फरमाते थे खैरुल उमूर औसतुहा। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अपने जज्बात पेश किए कि हम इस तरीके से अल्लाह जल जलालू की इबादत में लगना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा तरीका इख्तियार करो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उन्होंने इख्तियार किया। तो हजरात सूफिया इकराम भी नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक होते हैं। तरीकत कोई अलग चीज नहीं है, वही शरीयत है। शरीयत का एक जुज होता है, तो उसके ऊपर अमल ज्यादा जब आदमी करता है, तखस्सुस करता है उसमें, तो वो फैल जाता है और वो जब फैलता है तो फिर बहुत सारी चीजें वक्त ही हमारे पास फैल गई, उसमें बहुत सारी चीजें फैल गई, आ गई हदीस फैल गई, तो उसमें बेशुमार उलूम जो है और मुख्तलिफ तरीके आ गए। ये है कि शरीयत एक ही चीज है, आप उसको दो अलग अलग ना करें, समझने का तरीका। ये बात ना कहें कि अगर ये काम होता तो फिर जो है ना नबी अकरम अगली जो नशिस्त है उसको यहीं से शुरू फकाहत कोई चीज होती तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को फकीह कहा जाता, नबी अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका मुहद्दिस कहा जाता। तो ये बातें नहीं है, ये सूफिया कराम भी उसी तरीके के मुताबिक है जिस तरीके से मुहद्दिसीन हदीस को लेके लेके आगे बढ़ते रहे। तो आप ये तकसीम करके तो मुसलमानों को अलग अलग न करें, इसको इस तरह से अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि आप 7 दिन तक। ठीक, हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस यूं समझ लीजिए कि जब वो नहीं होता तो उसके होने का पता चलता है, वरना सूरज की रोशनी में चिरागों का कब पता चलता है? जब सूरज मौजूद है तो फिर छोटे चिरागों का पता नहीं लगता। हाँ, अब जब सूरज की रोशनी बयां ना हो तो फिर ये उरफा, ये सूफिया आपको कुछ हिद्दत देते हैं। मुझे कह लेने दीजिए कि न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में, और जो कभी मैं सरबर सजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना,
तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज की मानवियत को, रूहानियत को समझेंगे। एक हदीस लेने के लिए और इंशाअल्लाह वो सफर नहीं किया था। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अगली नशिस्त यहीं से शुरू होगी और यही उलमा कराम होंगे और इसी खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू जारी रहेगी। इरफान रमजान में आपका इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह इफ्तार में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबके लिए बहुत सारी दुआएं।